बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है जो एग्ज़ाम में आएगा। इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। हिंदी में होगा इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी। ध्यान रखना, हर जगह शब्द आएगा प्रौद्योगिकी तो उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी से हम लोग वर्ड से ज़्यादा प्रचलित होंगे, मतलब जानते होंगे। तो टेक्नोलॉजी का हिंदी में होता है प्रौद्योगिकी। एंड मीन और हो जाएगा बिजनेस मीन व्यापारिक। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब बातों को बताना। तो ये हमारी हिंदी है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक संप्रेषण। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो हम सबसे पहले जानेंगे सूचना प्रौद्योगिकी है क्या, उससे आशय क्या होता है, उससे लाभ क्या है, उसके प्रभाव क्या होते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी है क्या, आशय क्या होता है इससे। तो यहाँ लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी बहुधा मतलब बहुत प्रकार के व्यवसाय अन्य उपक्रम के संदर्भ में डाटा के भंडारण, मतलब जो डाटा होता है, डाटा को हिंदी में सामंक बोलते हैं, सामंकों या डाटा के भंडारण एवं पुनः प्राप्ति, अंतरण एवं हेर फेर करने के लिए कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर दूरसंचार मतलब टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग का अनुप्रयोग होती हैं। मतलब डाटा क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या करता है, डाटा हमारे पास जो भी प्रकार का डाटा होता है, आपके मोबाइल नंबर हो गया, आपके पिक्चर हो गई, आपके गूगल में सर्च किया गया कुछ भी, उनका प्रयोग में हेर फेर करना, ये सारा काम क्या होता है सूचना प्रौद्योगिकी में आता है। इसके उपकरणों मतलब दूर संचार के उपकरणों का अनुप्रयोग होता है, मतलब इसमें जो भी प्रयोग करना है। सामान्य रूप से सूचना से समान रूप से सूचना प्रौद्योगिकी पद का उपयोग कंप्यूटर एवं कंप्यूटर नेटवर्क के समानार्थी बताया गया है के रूप में होता है। मतलब समान चाहे कंप्यूटर बोले या कंप्यूटर नेटवर्क, दोनों का बराबर से सूचना प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। परंतु यह अन्य सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों जैसे टेलीविज़न एवं टेलीफोन को भी शामिल करता है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में जितने भी प्रकार की टेक्नोलॉजी आज के समय है सबको शामिल किया जाता है। कई उद्योग में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का उद्योग चलता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सामान्य हो गए, जैसे उसका मॉनिटर हो गया, मतलब जिसमें पिक्चर दिखती है, कीबोर्ड हो गया, सब हार्ड में आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो जिसकी मदद से दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर जो कंप्यूटर चलाने में काम करते हैं, टीवी आजकल जो भी चलती है, मोबाइल चलती है, इनको आईसी बोला जाता है। इंटरनेट हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, टेलीकॉम जैसे 5G लग रहा है, 4G इक्विपमेंट कैसे चलते हैं, इनमें थोड़ा सुधार किया जाता है, रेडियो सिग्नल होते हैं। और उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियाँ होती हैं, जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ हमारी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बहुत सारी हैं। कंप्यूटर सेवाएं आदि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, कंप्यूटर आधारित सूचनाओं, देखो सूचना प्रणालियों का अध्ययन, उनका प्रचरण करना, विकास एवं अनुप्रयोग क्रियान्वयन का सहायता है, प्रबंधन है। मतलब जिस प्रकार की तुम्हारे पास सूचना होती है उनका अध्ययन करो, उनका और उनका रचना करो, उन पर सोचो, विकास करो और उनका क्रियान्वयन करो, मतलब उनका उपयोग करो। ये किसने बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन अमेरिका की जो है, वहाँ पर ये इसकी परिभाषा बताई। इसके क्षेत्र देखो, उनके इस क्षेत्र के कार्य को उत्तरदायित्व में नेटवर्क प्रशासन, सॉफ्टवेयर विकास एवं स्थापना, संगठन के प्रौद्योगिकी जीवन चक्र का नियोजन प्रबंधन शामिल है, जिसके द्वारा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित और उन्नत प्रतिस्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी चीज़ जैसे नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, देखो बताया गया है लोगों जो इन प्रौद्योगिकियों के साथ साथ कार्य करते हैं को संदर्भित करती है, मतलब बताती है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऊपर हम लोग जान ही चुके हैं। बहुत सी कंपनियां अपने व्यवसाय को क्या कर चुकी है, कंप्यूटर नेटवर्कों एवं तकनीकी क्षेत्र के प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। सूचना जो प्रौद्योगिकी जॉब में, भाई सूचना प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन होती है उनके जॉब भी होती हैं। तो उनमें जॉब कौन सी होती हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, नेटवर्क प्रशासन की, मतलब नेटवर्क को संभालो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वेब डिजाइनिंग का मतलब हिंदी होती है विकास। तो वेब विकास मतलब जो वेबसाइट बनाई जाती है उनमें नई नई चीज़ें तरक्की करना, कुछ अलग से बना देना। तकनीकी सहायता में
और बताया गया हम कई अन्य संबंधित कार्य होते हैं। चूँकि हम सूचना युग में रहते हैं, हमारा जो समाज है वो सूचना युग में रहता है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। इसका आशय यह है कि पद सूचना प्रौद्योगिकी से पहले अत्यधिक उपयोग किया जा चुका है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का पहले से भी अत्यधिक उपयोग अब किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा पद है जो इसके विभिन्न रूपों व्यावसायिक डाटा, वॉयस, बातचीत, स्टिल इमेज, मोशन पिक्चर, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण तथा अन्य सभी प्रकार के अज्ञात सहित अन्य रूप से सूचना के सृजन, भंडारण, सृजन का मतलब बनाना, उनका भंडारण करना, इकट्ठा करना, विनिमय मतलब भेजना, एवं विनिमय का मतलब होता है किसी को देना, एवं उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के सभी रूपों को शामिल करता है। इसमें क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, पिक्चर को बनाना, उनमें मोशन पिक्चर बना सकते हो मल्टीमीडिया के हेल्प से, या ऐसे अज्ञात चीज़ें बनाना जिनके बारे में भी ज्ञात नहीं है, अगर बनाने के बाद उनका सृजन करना, सृजन मतलब निर्माण करना, फिर उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद फिर किसी दूसरे को भेजा जाता है, दूसरा क्या करता है, उन डाटा का उपयोग करता है। तो ये क्या होता है, हमारा सूचना प्रौद्योगिकी होती है। इस तरह हमारी सूचना प्रौद्योगिकी चलती है। मतलब एक व्यक्ति ने सामान लिया, मान लो कुछ बनाया, वेबसाइट बनाया, एक पिक्चर बनाई, उसने उसको कहीं पर सुरक्षित रखेगा, कहीं पर सुरक्षित रखा तो वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को भेजेगा, बताएगा भैया ये डिज़ाइन हमने बनाया, इसको आप देखिए, तो वो उसको डिज़ाइन पसंद आएगी, रख लेगा तो उसको पैसे देंगे, तो फिर ये वाला जो डिज़ाइन रखा है ये क्या करेगा, इसका उपयोग करेगा, लोगों को बेचेगा। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी काम करती है। सूचना प्रौद्योगिकी का मेन क्या अर्थ होता है, सूचना प्रौद्योगिकी काम होता है, आशा यही है कि पहले किसी भी चीज़ का जो बना रहे हैं पिक्चर उसको क्या करना है, सृजन करना, मतलब निर्माण करना। ध्यान रखना, सूचना प्रौद्योगिकी का केवल अर्थ या परिभाषा में कह सकते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ का विभिन्न रूपों का क्या करना, निर्माण करना, निर्माण के बाद उसको इकट्ठा कर लेना, भंडारण कर लेना, भंडारण के बाद उनका उपयोग करना, दूसरों विनिमय करना, विनिमय के बाद दूसरों को, विनिमय मतलब होता है दूसरों को देना, और देने के बाद वो दूसरे को उपयोग किए जाने वाली जो प्रौद्योगिकी होती है वही क्या है, हमारी सूचना प्रौद्योगिकी है। अब हम लोग और चीज़ें करने वाला सुविधाजनक पद है, ऐसा प्रौद्योगिकी जो प्रेरणा देती है, मतलब हमको हमेशा प्रेरणा देती है, जिसे बहुधा सूचना क्रांति कहा गया है। तो जो हमको प्रेरणा देती है उसको क्या बोलेंगे, सूचना क्रांति। जो हमको प्रेरणा मतलब कहानियाँ बताए या जिसके हेल्प से अब अपने आप को और बढ़िया डेवलप कर पाएँ, विकास कर पाएँ, वो होगा हमारा सूचना क्रांति। अब दूसरा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के लक्षण क्या है, मतलब कैसे जाने सूचना प्रौद्योगिकी का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले बताया गया अधिकतम एवं सस्ते जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने वाली बढ़ी हुई कंप्यूटर शक्ति। आजकल क्या हो रहा है, सस्ते कंप्यूटर आ रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग भी अच्छी है, सस्ता डाटा भंडारण आ रहा है, उदाहरण के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज आ रहे हैं। जैसे पहले के समय में मेमोरी कार्ड बड़े महंगे मिलते थे, अब बहुत सस्ते मिलने लगे हैं। और देख सकते हैं सूचना टेक्स्ट जो होते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, स्विच, साउंड, वीडियो आदि का डिजिटलाइजेशन हो गया, बहुत डिजिटल तरीके से बनाए जाने लगे हैं। डिजाइटेशन मतलब बहुत सारे डिज़ाइन में चेंज कर दिए जाते हैं। भिन्न सिस्टमों मीडिया के बीच बेहतर डाटा अंतरण करते हैं, मतलब अलग अलग सिस्टमों के बीच में डाटा जो तुम्हारा रहता है, वीडियो, साउंड जो भी रहता है हम उसको भेज सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, ये चीज़ें इनकी क्वालिटी होती हैं। विकास संचार जैसे डाटा अंतरण हेतु अत्यधिक देखो बढ़ी हुई क्षमता वाला ISDN बताया गया नंबर जो होता है उसको ले सकते हैं। इक्विपमेंट का घटा हुआ आकार, अब क्या हो गया, जो इक्विपमेंट मतलब जो सामानें थी वो क्या हो गई, छोटी। पहले कितने बड़े कंप्यूटर होते थे, बहुत रूम के बराबर होते थे, फिर घटते गए कंप्यूटर का विकास होता गया। आज कंप्यूटर एक प्रकार से हमारा मोबाइल भी हो गया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बढ़ी हुई विश्वसनीयता, आजकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या हो गई, विश्वसनीयता बढ़ गई है। इन्होंने देखो बताया गया अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बताया गया ऑनलाइन सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, पब्लिक एक्सचेंज कैटलॉग, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, और बताया गया इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज बैंक एवं एक्सपर्ट सिस्टम, CD-ROM बताया गया, ऑप्टिकल डिजिटल डिस्क, डाटाबेस, जर्नल बताया गया, रिफ्रेश पब्लिकेशन, पिक्चर डाटाबेस, इस प्रकार के बहुत सारे भंडारण हेतु वीडियो को विकास की गति दी है। फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफिकल बोला जाता है, रेफरेंस के रूप में उपलब्ध सूचनाओं को की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्या हो गए हैं, फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रख लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, व्यवसाय पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्या पता है। हमने लक्षण जान लिए, उसमें क्या होता है लक्षण में मेनली कि वो क्या कर रहे हैं, नए नए विकास हो रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा कर दिया गया है, और बहुत सारे विकास हुए हैं, इक्विपमेंट भी छोटे हो गए हैं,
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में विश्वसनीयता लोगों की बढ़ गई है। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी जब आ गई तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन देखो विश्व भर में व्यवसाय की स्थिति में क्रांति मचा दी। आज पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा विश्व है, जिससे क्या हुआ है, व्यवसाय में क्रांति मचा दी है। कि क्रांति इस बात से आ गई कि हम कोई माल बेचना चाहते हैं दूसरे को बेच सकते हैं। उदाहरण बताया, साधारण व्यवसाय जो रहते के कारण स्थानीय व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय बन गया। आज एक वेबसाइट लोग बना लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लोग उस वेबसाइट पर जाते हैं और उसको खरीदते सामान को, उससे क्या होता है, उनका फायदा होता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय की विज्ञापन करने में मदद की है। सूचना प्रौद्योगिकी से क्या हुआ है, व्यवसाय जो था, व्यापार हमारा जो था, अब उसमें प्रचार भी हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्राहक सेवा में मदद की है। ग्राहक सेवा मतलब ग्राहक की सेवा में मदद की है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या हुआ, ग्राहक की सेवा हुई है। बड़े बड़े निगम मतलब कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट ईमेल चैट सर्विस के माध्यम से अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानते हुए हल करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। संगठन जो रहते हैं नो में आंतरिक एवं बाह्य नेटवर्किंग ने व्यवसायों की प्रणाली को सुधारा है। आंतरिक और बाह्य प्रणाली ने स्टाफ एवं ग्राहक प्रतिपुष्टि उन्नति एवं विस्तार के लिए प्रबंधकों से संपर्क कर सकते हैं। अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए ग्राहक क्या करते हैं, अपने प्रबंधक जो रहता है उस व्यवसाय को देखता है, उससे बात कर सकते हैं। अगला बताया गया विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी देखो के साथ प्रौद्योगिकी नवकरण भी देखो हुए। नवकरण मतलब नए नए प्रकार के प्रौद्योगिकी भी आए हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नए नए उपकरण गैजेट का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब उनका उपयोग हुआ है, नए जन्म हुए या नए बने हैं। हमारी देखो आवश्यकता के अनुसार बड़ी या हो या छोटी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी लागतों को बचाने तथा ग्राहकों को बढ़ती हुई मांगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दृश्य या अदृश्य दोनों प्रकार से लाभ देती हैं। ये हमारी जो प्रौद्योगिकी है दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार से लाभकारी है। प्रौद्योगिकी नवकरण कॉर्पोरेट क्षमता, जो नए प्रकार की कॉर्पोरेट मतलब कंपनियों की क्षमता होती है, कर्मचारियों का प्रकार एवं गुणवत्ता, गुप्त व्यावसायिक सूचनाओं की सुरक्षा को प्रभावित करती है। इससे क्या होता है, कर्मचारियों को सुरक्षा हो जाती है। प्रौद्योगिकी की वजह से जो काम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा हो जाता है तो मनुष्य के जीवन को खतरा भी नहीं रहता। प्रशासकीय कार्यों जैसे प्रशासकीय कार्य स्कंद बनाना, जो बचा हुआ उसको बताना है, पुस्तकालन करना, अभिलेख रखने के भार स्वरूप होने के कारण कई छोटी दोनों प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों अपने प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर पर विश्वास करती हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या हो गई हैं, कंप्यूटर पर भरोसा करने लगी हैं। इंटरनेट एवं ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग जो है साइट्स ने व्यावसायिक प्रचलनों की लागतों को अत्यधिक कम कर दिया है। इससे कंपनियों के लिए 6 सिग्मा देखो बताया गया है विधियों का उपयोग करना है अधिक आसान हो जाता है। अब क्या हो रहा है, व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए क्या हो गया है, अत्यधिक जो लागत लगती थी उन सबको कम कर दिया गया है। कुछ फर्मों ने अपने कर्मचारियों को सेवा योजित करने के बजाय मतलब उनको सेवा से निकालने के बजाय उन्हें आउटसोर्सिंग से कार्य कराना शुरू कर दिया, मतलब और अधिक से बाहरी रूप से कार्य कराना शुरू कर दिया। जो कंपनी में काम करते रिटायर होने वाले थे, इससे लागतों में बचत हुई, इससे ज़्यादा नए लोगों को रखना नहीं पड़ा। प्रौद्योगिकी भाई नए लोग रहेंगे नहीं तो उनको ट्रेनिंग का पैसा बच जाता है। प्रौद्योगिकी नवकरणों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण कंपनियों को इसके बिना रहना असंभव हो गया है। आजकल प्रौद्योगिकी के बिना कोई भी व्यापार चलाना असंभव हो गया। सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, फोटो कापी जो निकालते हैं वो बोल दो, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर माउस हो गया, लैपटॉप अगर मिल जाए तो लैपटॉप, कंप्यूटर, पेपर, आज मल्टीमीडिया बहुत सारे हैं हमारे। अब हम देखते हैं व्यवसाय से हमें लाभ क्या हुआ है। सूचना देखो व्यवसाय को सूचना एवं प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभ मतलब एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी से हमें लाभ क्या हुआ, एक तो हुआ है ग्राहक संबंध। हम क्या हुए, कंपनी का ग्राहक से और ग्राहक का कंपनी से संबंध हो गया बड़ी ईजी तरीके से। सूचना प्रौद्योगिकी उस तरीकों को प्रभावित करती है जिसके माध्यम से कंपनियां अपने ग्राहक के साथ संचार करती हैं, मतलब बातें करती हैं एवं संबंध स्थापित करती हैं। तीव्र परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में कंपनियों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे अपने ग्राहकों की बताया गया का विश्वास एवं वफादारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से एक शीघ्र
पूर्वक उनके साथ बताया गया है अंतर क्रिया करें, मतलब उनसे बात करें, जो भी समस्या है उसको सुलझाएं। इंटरनेट एवं ऑनलाइन सोशल नेटवर्क का उपयोग करके फर्में जो रहती हैं अपने ग्राहकों के साथ अंतर क्रिया करती हैं, मतलब बातें करती हैं तथा उत्पाद के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर देती। ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार स्थापित होने से न केवल उनका समर्थन मिलता है वरन इससे मजबूत अच्छी सार्वजनिक छवि भी बनती है। इससे व्यावसायिक उपक्रम से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी आती है, क्योंकि ग्राहक संबंध बनता है। हमें अब आन प्रौद्योगिकी की वजह से हमें ज़्यादा कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, पेट्रोल डीजल बचता है, वहाँ जाने का सीधे संवाद से बात हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन में कमी आती है। फिर दूसरा है व्यावसायिक प्रचलन, मतलब बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस को कैसे हमें ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है बिजनेस में, तो इसमें भी बड़ी मदद मिलती है। देखो लिखा है सूचना जो प्रौद्योगिकी नवकरणों का उपयोग, नवकरणों मतलब नए प्रकार के जो उपकरण आए का उपयोग होने से व्यावसायिक स्वामी एवं उद्यमी अपने रोकड़ प्रवाह को बेहतर रूप से समझ सकते कि मतलब व्यापार में कहाँ पर पैसा खर्च करना है, कहाँ पर नहीं खर्च करना, कहाँ पर लोगों की पसंद है, कहाँ पर नापसंद है, तथा भंडारण लागतों को किस प्रकार ठीक से प्रबंधित किया जाए, मतलब भंडारण किस चीज़ का करना है, किस चीज़ का नहीं करना को जान सकते तथा अपना समय एवं धन को बचा सकते हैं, मतलब धन को भी बचा सकते, पता लगे बेकार चीज़ें ले आए और उनका कोई खरीदने वाला नहीं, तो इससे अच्छा व्यवसाय का प्रचलन अच्छा चल जाएगा। हम सूचना जान जाएंगे कि क्या करना है। जैसे मान लो कोई फेसबुक चलाता है, उसमें अपनी पसंद नापसंद लिखता है, तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। प्रचलन में जब हम ग्राहक से बात कर लेंगे बता देगा। निगम एवं संस्कृति, कॉरपोरेट कल्चर, प्रौद्योगिकी से कर्मचारी संचार करते तथा अन्य देशों में अन्य कर्मचारियों के साथ अंतरक्रिया करते, उनसे बात कर सकते हैं कि दूसरे देशों में किस चीज़ की डिमांड इस समय चले। सुरक्षा, आधुनिक सुरक्षा उपकरण कंपनियों को उनके वित्तीय आंकड़ों एवं गुप्त व्यावसायिक सूचनाओं को निर्णयों को सुरक्षा देखो रहता है करने में सक्षम है, सुरक्षित करते हैं। जो डाटा रहता है, बातें रहती हैं कि व्यापार में क्या लाभ चल रहा है, व्यापार में आगे क्या करना है, इन सब चीज़ों को छिपा के रखते हैं। शोध के अवसर, रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास के प्रतियोगियों के बारे में अध्ययन करके जानकारी रखने में सक्षम बनाती है, मतलब जो प्रतिभागी हैं उनके बारे में जान सकते हैं। यह कंपनियों को अज्ञात बाजारों से वास्तविक देखो बताया गया है रूप से जाने का मौका दे, मतलब अज्ञात चीज़ें रहती हैं, हम सोचते व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, तो उनके बारे में कुछ ज्ञान देती हैं। कारपोरेट प्रतिवेदन, मतलब कारपोरेट जो रिपोर्ट आती है उस क्या होती है। सूचना प्रौद्योगिकी जो रहता है व्यवसाय उपक्रम गुणात्मक, वित्तीय एवं प्रचलात्मक रिपोर्ट देने के हेतु अपने शाखा कार्यालय से संचार करता है कि मतलब हमारा संचार कैसा चल रहा है उसके बारे में बताता है। फिर औद्योगिक उत्पादकता क्या होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है। व्यावसायिक, इसमें देखो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्ड सॉफ्टवेयर हो गया प्रोग्राम था, सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करके परंपरागत विनिर्माण प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जा सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कुछ परंपरागत रूप से पैसे देकर जो कंपनी में मशीनें हैं जो मानव द्वारा की जाती है हम उसको स्वचालित कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको मानव से नहीं मतलब कंप्यूटर द्वारा चलाई जा सकती है। श्रम देखो श्रम लागतें घटाई जा सकती, काम लोग कम हो जाएंगे तो लागतें कम हो जाएंगी तथा उत्पादक बढ़ाई जा सकती है, उत्पादकता भी बढ़ेगी और साफ सफाई भी रहेगी। कार्य क्षमता उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाता है। व्यावसायिक गतिशीलता, बिजनेस मोबिलिटी, सूचना प्रौद्योगिकी में हुए नवकरणों ने कंपनियों की बिक्री एवं सेवाओं को बढ़ाया। अब क्या हुआ है कि लाभ में भैया सूचना की वजह से बिक्री और सेवाएं बढ़ गई हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जैसे हम इसमें बता रहे हैं, और ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं बड़े बड़े, तथा माल सेवाओं को प्राप्त करने एवं देने में लगने वाले समय को कम किया है। कंपनियां न्यूनतम व्यय करके कई बाज़ारों में प्रवेश करती हैं, बहुत कम व्यय करके बहुत सारे बाज़ारों में जाती हैं। उनको पता चल जाता है कि किस बाज़ार में कितना व्यय करने से क्या लाभ होगा सूचना के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी इसलिए बहुत ज़रूरी है। शोध क्षमता, रिसर्च कैपेसिटी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को बाजार में नई प्रवृत्तियों के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। शोध के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्रदान कर सकते हैं, और रिसर्च के द्वारा नई नई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हमारे व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के हम लोग कार्य देखेंगे क्या होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी किस वजह से काम करती है, कौन कौन से कार्य कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों में सूचना का चलन बन चुकी है। आजकल क्या हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी जो हो चुकी है हमारी एक प्रकार की चलन में आ चुकी है। ये संगठन के विभिन्न
गतिविधियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। और संचालन के लिए कंपनी कोई भी चल रही हो, छोटी या बड़ी, उसके संचालन के लिए हम सूचना का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर इंटरनेट का उपयोग करके संगठनों द्वारा सूचनाओं को तेज़ी से भेजा जा सकता है तथा विभिन्न गतिविधियों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सूचनाओं के उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं में भी होता है। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही। व्यावसायिक क्षेत्र में यह संचालित अर्थव्यवस्था का सृजन करती है, मतलब मिली हुई अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यावसायिक संगठन अपने आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों तथा विनिर्माताओं को, मतलब जो बेचते हैं भेजते हैं, व्यावसायिक साझेदार से संपर्क करते हैं। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ग्राहक से हम लोग बात कर सकते हैं, जो सामान को लेकर आते हैं उनसे बात कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य कार्य क्या होते हैं? सामंकों को ग्रहण करना, मतलब डाटा कैप्चरिंग। सामंक मीन होता है डाटा और ग्रहण करना को कैप्चरिंग, तो सामंक मीन डाटा होता है, ध्यान रखना। सूचना इन्फॉर्मेशन का देखो सामंकों को ग्रहण करती है। सामंक मतलब डाटा को, जो डाटा जैसे 10, 15, 20, 50 लोग, जैसे ई कॉमर्स कंपनी चलाते 30 लोग, अमेजॉन चला रहे, तो ये सब चीज़ों का कौन ग्रहण करती है? सूचना प्रौद्योगिकी ग्रहण करती है। सामंकों का ग्रहण करना सूचना संकलन को एक प्रक्रिया है, मतलब सूचनाओं को ग्रहण करना क्या है? सामंक की एक प्रक्रिया। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स कंपनियाँ जैसे अमेजॉन द्वारा इंटरनेट कुकीज़ का उपयोग करके, जब हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो कैचेज लिख जाता है। जब आप फाइल मैनेजर खोलेंगे तो वहाँ कैचेस सब वर्ड लिया रहता है। कैचेस क्या होता है कि जो वेबसाइट हम लोग खोले रहते हैं उन्हीं के बारे में और डिटेल छिपी रहती है, दोबारा हमको डिटेल नहीं डालनी पड़ती, अपने आप गूगल जब 2-3 वर्ड डालते हैं तो शो करने लगता है। तो एक कैचेस का उपयोग करके अमेजॉन जान जाता है उसके ग्राहकों को क्या पसंद है, तो वही पसंद की चीज़ें दिखाने लगता है। और google.com द्वारा इंटरनेट कुकीज़ का उपयोग करके वेबसाइट कंटेंट का देख रेख के लिए किया जाता है। बहुधा बताया गया ऑनलाइन कंपनियाँ जैसे इंटरनेट कुकीज़ का उपयोग करके क्या करती है? सामंकों को ग्रहण करती हैं और ताकि बिक्री हो सके। सामंकों का देखो प्रतिक्रिया एन कार्य, देखो क्रिया एन कार्य क्या होता है? द डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन। सूचना प्रौद्योगिकी के सामंकों का प्रक्रिया कार्य में सभी प्रकार के सामंकों उन सूचनाओं का परिवर्तन किया जाना, विश्लेषण किया जाना, संगणन किया जाना, संगणन में जोड़ घटाना जो भी करना, निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाना शामिल होता है। तो सामंकों का क्रियान्वयन जो फंक्शन होता है क्या क्या चीज़ें शामिल करता है? एक तो है विश्लेषण, दूसरा है परिवर्तन जो हो रहा है, और उसके बाद संगठन का संगणन कैसे किया जा रहा है, निष्कर्ष क्या निकला, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी सामंकों के ग्रहण के पश्चात उन सामंकों का पुनर्गठन करती है। ऐसे पुनर्गठन का कार्य संगठन की आवश्यकता होती है कि क्रयों के बारे में जो रहता है ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब इन चीज़ों का संगठन जैसे हमको करना है, डाटा प्रोसेसिंग करनी है, तो हम क्या देखेंगे? विश्लेषण करेंगे, व्यापार में क्या चीज़ अच्छा चल रहा है उसके बारे में फिर से अपने व्यापार को ध्यान में उन चीज़ों को रखकर गठन करें। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं यदि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, किसी ग्राहक के पिछले क्रयों के बारे में अपनी वेबसाइट के सामंकों का आकलन करती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी इन सामंकों से कीमतों तक ग्राहकों की पसंद, रुचि, क्रय की अवधि आदि संबंधित निष्कर्ष निकालती है। मतलब ग्राहक, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कंपनी जान जाती है कि जैसे मान लो हमने कोई मेकअप का सामान खरीदा या मान लो हमने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, जो चीज़ खरीदते तो जान जाती है इनको ये पसंद है, तो क्या करेंगे? दोबारा हम वेबसाइट खोलेंगे तो वही चीज़ें हमको बार बार दिखाई जाएंगी, सस्ती मंदी जो भी हो। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा देखो बताया गया है उपलब्ध कराई गई इन जानकारियों का प्रयोग जो होता है उस समय पुनः किया जाता है जब यह ग्राहक ई स्टोर को पुनः खोलता है। जब ई स्टोर को अपने खोलेगा कि हम क्या क्या खरीदे हैं तो वहाँ पर दोबारा फिर से आता है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचनाओं को उपयोगी रूप में संगठित करता है। देखो दूसरा कार्य होता है सृजन करना, निर्माण करना। फिर उसके बाद सूचनाओं का भंडारण कार्य, स्टोरेज इंफॉर्मेशन फंक्शन। सूचना प्रौद्योगिकी भविष्य में उपयोग की जाने वाली सूचनाओं का प्रतिधारण करने संबंधित कार्य करती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण facebook.com है। फेसबुक अगर हम खोलते हैं तो फेसबुक में हम अपने रुचि को लिखते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं, परंतु उसमें नेटवर्क देखो क्या होता है, पंजीकृत होने का उपयोग करने वाली रुचियाँ, पेशे, पृष्ठभूमि आदि की सूचनाएं जैसे पिछले शैक्षिक संस्थान आदि की जानकारी दे सकते हैं। अब फेसबुक इन जानकारियों का उपयोग करके अपने उपयोगकर्ताओं मित्रों को दे जाने वाली उपयोगकर्ता को सुझाव को आपस में साझा करता है, जिससे वो जान जाता है कि उसके जो ग्राहक हैं उनको क्या पसंद है, और इन्हीं का उपयोग करके वो क्या करता है, ई कॉमर्स कंपनियों को देता है, जिनसे वो पैसे कमाता है और कंपनियां भी, हमारे ग्राहक भी उनको मिल जाते हैं।
सूचनाओं को पुनः प्राप्ति। देखो यहाँ बताया गया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर का उपयोग सामंकों को प्राप्त एवं कॉपी करने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर के जो डाटा होते हैं उनको प्राप्त कर लिया जाता है, उनसे कुकीज़ निकाल ली जाती है, उनका डाटा क्या है वितरण क्रियान्वयन जो होता है किया जा सके। इसके संबंध में मुख्य उदाहरण है कुछ सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया आदि सामंक केंद्र होते हैं जो सूचनाओं को संकलित करते हैं तथा इन सूचनाओं को उपयोग करके बताया गया आगामी व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। तो इनका इस प्रकार से क्या होता है सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर की समरी क्या है।